हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये भी आईएमपी है जो कि अथवा में पूछा जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि बायो इनऑर्गेनिक का जितने भी क्वेश्चन है सभी आईएमपी होते हैं। कहीं पर भी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को उठा के दे देता है। तो आप लोग जितने भी मैं नोट्स बनवा रही हूँ आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में नोट्स बना लेना है और तैयारी कर लेना है अच्छे से, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मोलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। यह क्या होता है? एक एंजाइम का गुण होता है किसमें? मोलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज में। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ना। लास्ट में क्या जुड़ रहा है? एच जुड़ रहा है, ठीक है, एच जुड़ रहा है। तो एच क्या होता है हम लोग का? एज होता है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो एंजाइम के नाम के ही एंड में क्या लगा होता है? सफिक्स के रूप में एच जुड़ा होता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो O2 एटम को क्या होता है? ट्रांसफर करता है। क्या करता है? O2 एटम को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इसका मुख्य जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? O2 एटम जो होता है उसको ट्रांसफर करता है और क्या करता है? ट्रांसफ़र करके यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। O2 एटम को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और रिएक्शन को कैटलेज का कार्य करता है। रिएक्शन को क्या कर रहा है? रिएक्शन को कैटलेज करने का कार्य कर रहा है यहाँ पर से, ठीक है, कैटलाइज करने का कार्य कर रहा है। तो ये इसका मेन वर्क होता है किसका? मोलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज एंजाइम का, कि यह क्या करता है? O2 एटम को ट्रांसफर करता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है? यह रिएक्शन जो होता है O2 एटम ट्रांसफरेज रिएक्शन जो होता है वो क्या करता है? कैटलाइज करने का कार्य करता है। क्या करता है? कैटलाइज करने का कार्य करता है। इतना तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो वर्ड का मोलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज क्या है? एक एंजाइम होता है और इसका वर्ड का ये दोनों है जो अभी हम लोग देखे हैं। अब देख लेते हैं आगे का। ये एंजाइम जो होता है क्या होता है? सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। किसमें? सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा एंजाइम? ऑक्सीट्रांसफरेज एंजाइम, मोलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली में क्या होता है? DMSO, ठीक है। DMSO रिडक्टेज एंजाइम जो कि होता है जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, नाइट्राइड रिडक्टेज एंजाइम और सल्फेट ऑक्सीडेज एंजाइम आते हैं ये सब में सुपर फैमिली में, ठीक है। सुपर फैमिली में कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं? फर्स्ट है तो हम लोग का डीमेसो हो गया, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म? डाईमेथिल सल्फो ऑक्सीडेज। क्या है? डाईमेथिल सल्फो ऑक्सीडेज रिडक्टेज एंजाइम, जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, नाइट्राइल रिडक्टेज एंजाइम और हम लोग का सल्फाइड ऑक्सीडेज एंजाइम आते हैं। किस में आते हैं? सुपर फैमिली में आते हैं। किस में आते हैं? सुपर फैमिली में आते हैं। ये सल्फाइड ऑक्सीडेज एंजाइम है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। अब देखेंगे इसके जो क्या है इसके फैमिलीज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये होता है मोलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज एंजाइम के मुख्यतः दो फैमिली होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हम लोग का? यूकैरियोटिक ऑक्सीट्रांसफरेज। सेकंड क्या है हम लोग का? बैक्टीरियल ऑक्सीट्रांसफरेज। तो टू प्रकार के हम लोग का फैमिली हो गया किसका? मोलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज का। फर्स्ट क्या है? यूकैरियोटिक ऑक्सीट्रांसफरेज। सेकंड क्या है? बैक्टीरियल ऑक्सीट्रांसफरेज। तो ये यूकैरियोटिक ऑक्सीट्रांसफरेज होता है वो क्या होता है? प्लांट नाइट्रेट और रिडक्टेज एंड सल्फाइड ऑक्सीडेज में आते हैं। किस में आ रहे हैं? नाइट्राइट में आ रहे हैं, नाइट्रेट में आ रहे हैं यहाँ पर से रिडक्टेज, ठीक है। इसको आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है। और किस में आ रहे हैं? सल्फाइड ऑक्सीडेज में आ रहे हैं। कौन?
ये सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। मोलिब्डेनम ऑक्सी ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक और जो ट्रांसफरेज होता है जो कि क्या होता है नाइट्रेट रिडक्टेज सल्फाइड ऑक्सीडेज आते हैं। सेकेंड क्या है हम लोग का बैक्टीरियल ऑक्सी ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, यहाँ पर से वो किस में आते हैं जैंथिन ऑक्सीडेज एंड डाईमेथिल सल्फो ऑक्सीडेज रिडक्टेज एंजाइम में आते हैं। अब जैंथिन ऑक्सीडेज को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में देख लेते हैं। चूँकि ये मोस्ट एमपी है तो आप लोग को भी अच्छे से सुनते जाना है, ठीक है, पूरा दिमाग में बढ़ जाएगा, लिखना बाद में है, पहले अच्छे से सुन लेना है। जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन कर देता है और यूरिक एसिड रिएक्टिव O2 स्पीशीज को क्या कर देता है प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है ये फर्स्ट क्या कर रहा है प्यूरिन न्यूक्लियो टाइड्स इसको क्या कर रहा है ब्रेक करने का कार्य कर रहा है, ठीक है, इसको क्या कर देगा ब्रेक कर देगा, ठीक है। कौन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जैंथिन ऑक्सीडेज को ब्रेक डाउन करने का कार्य कर रहा है और ब्रेक डाउन करके उसको यूरिक एसिड और क्या हो रहा है यूरिक एसिड और रिएक्टिव O2 स्पीशीज में रिएक्टिव इस प्रकार से लिखना है, रिएक्टिव O2 स्पीशीज में ये क्या कर देता है प्रोड्यूस कर देता है, क्या कर देता है प्रोड्यूस कर देता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे रिएक्टिव O2 स्पीशीज को ROS बोलते हैं। लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है कौन जैंथिन ऑक्सीडेज कहाँ पाया जा रहा है वस्कुलर सेल में पाया जा रहा है, हम लोग के प्लाज्मा में सर्कुलेट होते रहते हैं और किस में पाए जाते हैं एंजाइम मेम्ब्रेन सेल का की एंजाइम होता है, किसमें मेम्ब्रेन जितने भी मेम्ब्रेन होता है। अब मेम्ब्रिया किस में आता है आप लोग जानते हैं जहाँ पर जो बच्चे देता है मिल्क का प्रोडक्ट मिल्क का सीक्रेट करता है, ये सब किस में आते हैं मेम्ब्रिया फैमिली में आता है, जैसे कि चमगादड़ हो गया ह्यूमन हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया, ये सब किस में आते हैं मेम्ब्रिया में आते हैं। अभी स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर क्या होता है जैंथिन ऑक्सीडेज एक होमोडाइमर एंजाइम होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 300 डेल्टन होता है। कौन किसका हो रहा है ये वेट किसकी बात कर रहे हैं जैंथिन ऑक्सीडेज की बात कर रहे हैं, इसका वेट क्या कितना होता है 300 डेल्टन होता है, जिसमें क्या होता है मोलिब्डेनम जो होता है कोफैक्टर एंजाइम एक्टिव साइट होता है। इसमें क्या हो रहा है कोफैक्टर एंजाइम क्या होता है एक्टिव साइट होता है किसमें मोलिब्डेनम में। इसमें दो क्या होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं इसमें एक तो फ्लेविन प्रेजेंट होता है एक तो हम लोग का एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है और क्या होता है एट इसमें क्या होते हैं आयरन सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लोकेशन की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पाया जा रहा है जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, यहाँ पर ऑक्सा ट्रांसफरेज होता है। जैंथिन ऑक्सीडेज कहाँ पाया जा रहा है बॉडी के बहुत सारे पार्ट में पाए जाते हैं, मिल्क मेमोरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, सीरम एंड लंग लीवर जितने भी लंग है लीवर है किडनी एंड ट्रेस बहुत कम मात्रा में क्या होता है ये इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन टिश्यू में भी ये पाए जाते हैं। कौन जैंथिन ऑक्सीडेज जो कि एंजाइम है, तो ये हम लोग के बॉडी में पाए जाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैंथिन ऑक्सीडेज के स्ट्रक्चर ये क्या होता है इसका एंजाइम इनहिबिटर होता है जैंथिन ऑक्सीडेज का, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर से जो है ना ये वाला पॉइंट ये क्या होता है इस प्रकार से है, ये है ये इस प्रकार से ये क्या है हम लोग का लेक्टम ग्रुप होता है, क्या होता है ये लेक्टम ग्रुप होता है, ठीक है। और इतना तो हम लोग को जानते ही है कार्बोनिल ग्रुप होता है। यहाँ पर से ये वाला जो होता है क्या होता है हम लोग का एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है यहाँ पर से, और ये हम लोग का बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है। ये हम लोग का क्या होता है ये इस वाला भाग को हम लोग इसको
ये वाले को साइनाइड बोलते हैं। यहाँ पर से नाइट्रोजन जो होता है ये हेटेरो एरोमेटिक रिंग की तरह कार्य करता है इस जो स्ट्रक्चर है उसमें, और यहाँ पर पेंटासाइक्लिक प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्म होता है। आप लोग इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं अच्छे से। फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर ये क्या हो जाता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो एंजाइम होता है यहाँ पर से क्या करता है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इनोसिन मोनोफॉस्फेट से क्या हो जाता है, इनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है इधर। फिर इनोसिन होता है एडेनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन होता है फिर से किस में हो जाता है, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है क्या है, स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है हम लोग का। अब ये यहाँ पर जो इनोसिन होता है यो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हाइपोजेंथिन से जेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कैसा रिएक्शन होता है, H2O2 रिएक्शन करके यहाँ पर से एंट्री किया और एंट्री करके यहाँ पर से क्या यहाँ पर से प्रोड्यूस निकाल देता है, H+ और O2- को यहाँ पर से निकाल देता है। अब जेंथिन जो होता है, जेंथिन में जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पर से कार्य कर रहा है। इसमें भी H2O + O2O यहाँ पर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और किसको निकाल देता है, H+ और O2- को निकाल देता है। फाइनली हम लोग का जेंथिन जो है, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंट में यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है जो कि हम लोग का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी किए हैं। ठीक है, हाइपोजेंथिन ये क्या है हम लोग का, हाइपोजेंथिन इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, हाइपोजेंथिन इस प्रकार से। ठीक है, अब जो हाइपोजेंथिन है वो किससे क्रिया करता है, H2O + O2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर क्या फॉर्म कर लेता है, जेंथिन फॉर्म कर लेता है, जेंथिन ऑक्सीडेज। अब यहाँ पर से क्या होता है उसको देख लेते हैं। जेंथिन ऑक्सीडेज होता है और क्या करता है यहाँ पर से, फिर से जेंथिन H2O और +O2 यहाँ पर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके फाइनली हम लोग का यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से O2NO + O2 यहाँ पर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा तो हम लोग का फाइनली क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से पैराऑक्सीनाइट्राइल प्राप्त हो जाता है। आई होप इतना स्ट्रक्चर रिएक्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये रिएक्शन को भी साथ में आप लोग को लिखना है। रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब उसी प्रकार से तो लिखना है, साइक्लिक फॉर्म में लिखना है और फ्लो डायग्राम बना के लिखना है ताकि जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो सके और अच्छे से अच्छे नंबर दे सके। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं। हाइपोजेंथिन + वाटर + O2 के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर से तो क्या प्राप्त हो जाता है, जेंथिन प्राप्त हो जाता है प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर से क्या हो जाएगा, ये जेंथिन को फिर से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, वाटर + O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो जाता है। वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। एंड क्या प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर फंक्शन की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज की बात कर लेते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्या होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज जो होता है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन को क्या कहता है में बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से ड्यूरिंग द लीवर डैमेज जेंथिन ऑक्सीडेज ब्लड में रिलीज होता है।
क्या होता है, ये जैंथिन ऑक्सीडेज होता है, वो क्या करता है, ब्लड में रिलीज होता है, जिससे लिवर डैमेज हो रहा है उसको पता चल सकता है हम लोग का। जैसे कि हम लोग के बॉडी में क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, वो सभी एनिमल के बॉडी में भी लीवर पाया जाता है। तो लीवर डैमेज हो जाता है। अब डैमेज होता है तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि हम लोग का लीवर जो होता है वो नष्ट हो रहा है। तो वहाँ पर जैंथिन ऑक्सीडेज को हम लोग के ब्लड के थ्रू रिलीज किया जाता है। अब ब्लड के थ्रू यहाँ पर से रिलीज किया जाता है लीवर, ठीक है, लीवर है यहाँ पर डैमेज हो रहा है तो इसको ब्लड को हम लोग रिलीज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड में क्या रिलीज कर रहे हैं, जैंथिन को, जैंथिन ऑक्सीडेज को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो हम लोग को पता चलता है कि जो लीवर में हम लोग का क्या है, ठीक है, कैसे नुकसान हो रहा है, उसका डैमेज कैसे हो रहा है, इसका हम लोग को पता चलता है। ये गठिया के उपचार के समय क्या होता है, येलो प्यूरिनॉल को क्या कर देता है, ये इनहिबिट करने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है। आई होप इसका सिग्निफिकेंस भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इतना नोट्स आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगा। तो हम लोग आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से किया करें कि आप लोग को कौन से टॉपिक का रिक्वायर है, और लाइक ज़रूर से किया करें। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।